हेडलाइन में आपने रामदेव सर को सुना था। अब बात कर ली जाए आज के सबसे बड़े इंटरव्यू। मोदी 3.0 के पहले बजट से एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब को बड़ी उम्मीदें हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी है। वो चाहते हैं कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो। सुनिए। बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर, पिछले 3-4 साल में इतनी मैसिव बुल मार्केट, बजट को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अनुज, एक बहुत बड़ा इवेंट तो खत्म हुआ जो नया सरकार आ गया, सो दैट इज मच बिगर देन बजट इटसेल्फ। लेकिन बजट में अब देखिए, नहीं, आप किसी और इवेंट की बात कर रहे थे। हाँ नहीं, तो कुछ फंडामेंटल बदलाव लेके आएंगे क्या, यू नो, कि टैक्सेशन में या पर्टिकुलरली पर्सनल टैक्सेशन में। बाकी तो डजंट मैटर, कॉर्पोरेट टैक्स 15-25 है, उसमें कुछ ज़्यादा करने कुछ है नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स इज टेकन केयर ऑफ, इट इज लोएस्ट अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा सा हिच है, पर्टिकुलरली ये पर्सनल टैक्सेशन में आपका लो एंड में जो फ्री लिमिट्स है 5 से 7 लाख के बीच में जो है, उसमें कोई फेरबदल होना चाहिए। होगा क्या, क्योंकि टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छा है तो, लेकिन कंजम्पशन बॉयंसी बहुत बुरा है। जितना अच्छा टैक्स बॉयंसी है उतना अच्छा कंजम्पशन बॉयंसी नहीं है। तो वो कंजम्पशन बॉयंसी लाने के लिए विल दे गिव सम, मतलब कुछ बेनिफिट देंगे क्या लोअर एंड को, विच इज लॉजिकल, एक्चुअली देना ही चाहिए। और कोई बिग बोल्ड आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा हो बजट से रिलेटेड या आउटसाइड द बजट? क्योंकि बहुत कुछ तो आजकल बजट में क्या दोगे यार आप? सी, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब जीएसटी में चला गया। हाँ। तो 2-4 वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और लीकर वाला, उसको अंदर ले आओ, वही बहुत बड़ा डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है। दूसरा ये आपका कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने ऑलरेडी 15-25 कर दिया है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी पर्सनल टैक्सेशन में हम लोग को मांगने का अधिकार ही नहीं है कि लेकिन क्या जो नीचे वाले तबके, मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा यार। 12 लाख तक एकदम टैक्स फ्री कर दो। बात सही है। पैसा जेब में डालेंगे तभी तो कंजम्पशन तूल पकड़ेगा इस देश में। उसके लिए आप 12 लाख तक का इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो भाई। खैर, रामदेव अग्रवाल साहब ये भी कह रहे हैं कि मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियमों में भी बदलाव होना चाहिए। उनका मानना है कि बाजार में इस वक्त जमकर फ्लोज हैं। जरूरी है कि इस पैसे का सही जगह पे निवेश किया जाए। उनका मानना है कि अच्छी कंपनियों में फ्लोट बढ़ाना जरूरी है और इसकी शुरुआत सरकार पीएसयू कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर करे। सुनिए। क्योंकि हम टॉपिक है बिग बोल्ड आइडियाज कि इतना पैसा मार्केट को चेज कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना होगा ना। तो आखिरकार बेचेगा कौन? पेपर की सप्लाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक आइडिया ये है कि जो 75% मिनिमम शेयर पब्लिक होल्डिंग है उसको कम करके 51% पे लाया जाए। ऐसा क्यों समझते हैं आप? देखिए, अभी जो हमारे पास 4000 कंपनी लिस्टेड है वो बहुत है। उससे ज़्यादा और कंपनी लिस्ट करने की जरूरत नहीं। आएंगे, नई कंपनीज आएंगी, वो भी वेलकम है, देयर आल्सो वेलकम, मोर द मैरियर। लेकिन अभी इमीडिएटली देखिए, आपका फ्लो हो गया मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 लाख करोड़ पर एनम फ्रेश फ्लो आ रहा है रिटेल से। तो आपका SIP 20-25 हज़ार करोड़ हो गया, आपका म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ 40 हज़ार करोड़ है, मतलब 30-35 हज़ार भी समझो तो आपका EPFO, आपका इंश्योरेंस, आपका डायरेक्ट HNI सब मिलाकर तो कम से 50 हज़ार को तो होता ही है, इफ नॉट 60-70,000। तो आपको 6 से 12 लाख करोड़ और बढ़ते आ रहा है तूफान। ये हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। तो इसी कारण से 2.5% पर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है। हमने निकाला है 2 से 2.5% मंथ ऑन मंथ कंपाउंडेड। ओके, तो ये क्या रास्ता कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो सिर्फ 160 मिलियन है। मेरे हिसाब से 300 मिलियन तो अगले 3-4 साल में होना ही है। 300 मिलियन डीमैट अकाउंट्स। हाँ, एक्टिव तो, और वो एक्टिव मतलब रजिस्टर्ड, और उसमें एक्टिव पैसे जितना भी होगा, लेकिन उससे क्यूमुलेटिव फ्लो जो है ना वो बहुत अलग ढंग से आएगा। अच्छा, सेबी और भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्मॉल टिकट जो शैशे जो बन रहा है म्यूचुअल फंड का 200-250-300 रुपये वाला भी अंदर लेके आओ, कंपलसरी करो, तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसा आएगा उसकी गिनती तो बहुत रहेगी, अमाउंट छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा शेयर नंबर इतना होगा कि उससे तो मतलब एक रिवोल्यूशन चल रहा है। ओके, वो एक बहुत जबरदस्त काम किया सरकार ने। ओके, अब वो आया, उसको हार्नेस कैसे करें? यदि आपके पास उसको बराबर इरिगेशन में डालोगे आप तो वो फ्लड हो जाएगा और पूरा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यदि उसको आप इस एनर्जी को यदि आप हार्नेस नहीं करोगे
तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हाँ मतलब आपको सट्टा होगा उल्टा सीधा, जैसे हर्षद मेहता टाइम हुआ था 92, उस समय जो है ना ऐसे आपका इंडेक्स 24,000 वाला 50,000 हो जाएगा, एक साल में 50,000, मतलब आप समझ लो क्रैश निश्चित है। और जब ऐसा क्रैश होगा कि 5-10 साल तक, और स्कैम सब कुछ होगा, तो हाउ डू, अभी क्या बहुत अच्छा कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल है, एंड एवरी सिंगल ट्रेड इज पासिंग थ्रू, इट इज T+1, फुल सेटलमेंट इज हैपनिंग, मार्जिनिंग हो रहा है, मार्क टू मार्केट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हाँ ठीक है ना। तो ऐसा तो मार्केट सेफ है बहुत ज़्यादा, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पानी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो उससे क्या है कि आप जो है यू मस्ट, एक तो सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए, दे शुड सेट द एग्जाम्पल। इतना ज़बरदस्त वैल्यूएशन हो गया है, PSUs कंपनीज का। हाँ 70, 75, 80 लाख करोड़ का है, आपको 5 लाख करोड़ का तो माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए। हाँ आप खरीद लो 50,000 करोड़ का ही किसमें बजट में, हाँ। लेकिन बेचो 5 लाख करोड़ का माल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 से सीधा 4.5 आ जाए, अच्छा विदाउट कटिंग एनी एक्सपेंडिचर। हाँ तो देयर आर वेज, ये बाजार यदि इनेबलिंग है, अच्छा आपकी कंपनी भी अच्छी कर रही है, अच्छा उनको फॉलो ऑन ऑफरिंग भी, तो मतलब सब मिला के आपको हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा इसमें क्या है कि जो आपको 65-75% जो मिनिमम है, व्हाई कांट यू मेक इट 65? ओके तो ये जो बात की रामदेव सर ने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल दूंगा, एक PSU कंपनी का एग्जांपल दूंगा। पहले PSU कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। मझगांव डॉक लेकर आइए आप एक बार, ठीक है। अब मझगांव डॉक की हमारी कई बार बात हुई है, कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे हैं, सब कुछ बहुत शानदार रहा है, लेकिन अब वो स्टॉक देखिए आप किस तरीके से भागा है। ये कल का स्टॉक था, लेकिन इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए मझगांव डॉक का। 1 साल के चार्ट में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी, इसकी 1 वे रेटिंग, री रेटिंग 213%। और अगर 2 ईयर चार्ट है बाई चांस, वो देखिएगा आशीष, 1 ईयर चार्ट में 213%, 2 ईयर चार्ट 1943%, 19 टाइम्स। अब आप सोचिए, सरकार ने इसको डाइवेस्ट किया, अपना स्टेक बेचा शुरू में, कुछ जितना मर्जी बेचा, आई थिंक 16% बेचा था, ठीक है, 16% बेचा था सरकार ने, कुछ रेस किया उससे। आज की डेट में आप सिर्फ 2% और बेच के उससे ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। मार्केट की इस तरीके की मूव रही है, आप क्यों नहीं और 16% बेच सकते। अब मझगांव डॉक का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 84% गवर्नमेंट के पास है, 2% FIS के पास है, म्यूचुअल फंड के पास है ही नहीं। म्यूचुअल फंड को मिल ही नहीं रहा है, फ्लोट ही नहीं है, बाकी 9% का रिटेल फ्लोट है, अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है वो। तो इसमें क्या होता है ना, ये बबल बन जाता है। फिर अभी क्या होगा, अभी कहाँ, अभी हो सकता है 8,000 पहुँच जाए, 9,000 पहुँच जाए, 10,000 पहुँच जाए, लेकिन क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी होनी चाहिए। तो अब 84% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। अब गवर्नमेंट आके बोले एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर कि चलिए आप इस 84 को हम 75 पर लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और उसका एक वो जो फ्लोट है और वो जो फ्लो आ रहा है वो फिर अच्छे स्टॉक्स में जाएगा। वरना क्या हो रहा है, सेम ही स्टॉक्स को आप बार बार चेज कर रहे हैं, वो उस तरह से वैल्यूएशन बबल हो जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे डीमार्ट का हो गया। अब डीमार्ट के केस में भी आप देखिए, हालांकि डीमार्ट का स्टॉक ने उतना चलना बंद कर दिया जितना एक टाइम पे चलता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी प्रमोटर की बहुत हिस्सेदारी है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। और PSUs में तो कई केसेस है जहाँ पर 90% गवर्नमेंट की होल्डिंग है, वहाँ पे उन प्राइसेस का कोई मतलब नहीं है। कि IOCL है जैसे फॉर एग्जांपल, वो जो प्राइस है उस प्राइस का कोई मतलब नहीं है जो ट्रेड कर रहा है, वो सबको पता है, इसलिए क्योंकि 90% गवर्नमेंट के पास है इसके लिए। लेकिन जब अगर थोड़ा मार्केट में आएगा, मैं एक स्टॉक था उसका नाम भूल गया मैं, एक 2-3 साल पहले की बात है, उसमें जब एक्चुअल में प्राइस डिस्कवरी हुई थी तो बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरा था। तो ज़रूरत है इस समय कि जो इतना सप्लाई आ रही है थोड़ा अच्छा पेपर आए। प्रमोटर्स तो बेचने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बेचने वाले हैं, तो आप रोज़ ही देख रहे हैं। तो नए IPOs भी आएंगे, नए IPOs आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनियों में ज़रूरत है कि थोड़ा सा इस फ्लो को एब्जॉर्ब किया जाए, वरना ये मार्केट को एक तरीके से एक बबल में क्रिएट कर देता है। बबल जब क्रिएट हो रहा होता है तो सबको अच्छा लगता है, तकलीफ वो आती है जब वो प्रिक होता है। तो अब वो हो सकता है कि अभी ना हो सकता है 40,000 पे हो, 50,000 पर हो, 60,000 पर हो, वो किसी का भी मतलब गेस करना टफ है। लेकिन ऐसा होने ही क्यों दो, आप ऐसे चीज़ें लेकर आओ जिससे जो सप्लाई आ रही है, ये जो डिमांड आ रही है इतनी, इसके लिए एक सप्लाई भी हो, बेसिकली ये ज़रूरी है। हाँ, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है भाई रामदेव सर के साथ आज। बता
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।